आइए इस समय हम दुआ करेंगे। फेथ चर्च के सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रेज़ लॉर्ड। और इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम अपने अपने घराने में बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अभी हमने कमलेश भाई और मेरा परिवार के साथ वर्शिप किया और इस समय आए सभी अपने अपने घराने में है, अपने आंखें बंद करके हम दुआ करेंगे आज की सभा के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी फेथ चर्च के विश्वासी अपने घराने में परमेश्वर बैठ के अपने मोबाइल से पूरा परिवार परमेश्वर पिता आज के वचन को सुनने जा रहा है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हर एक जो परमेश्वर आज घराने में तेरी आराधना कर रहे थे हमारे साथ जुड़ के, और सभी को प्रभु तेरे लहू में ढांपते हैं। इस समय पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज की वचन के द्वारा जितने भी परिवार थे चर्च के सुन रहे हैं या लाइव अन्य लोग प्रभु देख रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए भी। और प्रभु तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बना है। आज के वचन के द्वारा हम जो भी बातें करें प्रभु, लोगों की उन्नति हो और तेरी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। हम आज भजन संहिता उनका पहला अध्याय 1 वचन से हम आगे देखेंगे। बाइबल में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में ना खड़ा होता और ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पुरुष दुष्टों की सलाह के अनुसार नहीं चलता और पापियों की मंडली में खड़ा नहीं होता, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। बाइबल में लिखा है कि जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, दुष्टों की मंडली में खड़ा नहीं रहता और परमेश्वर की वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर के वचन में खोया रहता है। आज बहुत सारे लोग जो है इस भयंकर महामारी के दिनों में, जो कोरोना रूपी महामारी पूरे संसार में है, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रोजी रोटी चला गया है, बिजनेस ठप पड़ गया है और बहुत दुख और परेशानी में लोग आज है। और ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर की वचन पे भरोसा रखना है। परमेश्वर ने कहा है, शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुना है वो कभी भी किसी भी बात का कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों से कहा कि मेरे पीछे हो लो। आज हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हमें लोग परमेश्वर के नाम से लोग जानते हैं। मसीह, पूरी दुनिया जो हमें देखती है और बोलती है ये मसीही लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं, जो यीशु को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम यीशु के मानने वाले लोग हैं, हम यीशु को जानते हैं, हम यीशु की आराधना करते हैं, हम यीशु की सेवा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, मेरे पीछे हो लो। आज हमारी जरूरत है कि हम यीशु के पीछे हो लेना है। यीशु के पीछे, हम यीशु के पीछे कैसे चल सकते हैं? यीशु के पीछे तभी ही चल सकते हैं
कि हम परमेश्वर के वचन में मगन रहते हैं, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की इच्छा में हम चलते रहते हैं, तभी हम परमेश्वर के पीछे हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर की वचन से देखेंगे, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उनकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे है। हम बहती नाली या नदी के किनारे की वृक्ष के समान फलवान आशीषमय होना चाहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पर हम हर एक परिस्थितियों में खुदा हमको आशीष रखना चाहता है। और आप जो आज ये वचन सुन रहे हो, अब जो आप आशीषित होना चाहते हो, तो हमें जरूरत है कि परमेश्वर के वचन में रहना है, उसकी इच्छाओं में हमें चलना है। और सबसे बड़ी बात यही है, मैंने आज बहुत सारे मसीही लोगों को देखा जो इतवार को आते हैं, शुक्रवार को आते हैं, मंगलवार को आते हैं, या तो जो भी दिन ठहराया हुआ है कलीसिया ने उसी दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं और सब एक दूसरे से कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। क्या चर्च में जाने से हम यीशु के पीछे चल सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की दुआ करने से हम यीशु के पीछे चल सकते हैं? क्या हम बहुत सारा बाइबल पढ़े, हर दिन बाइबल पढ़ते रहे, क्या हम यीशु के पीछे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम यीशु के पीछे तब है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 16 और 23, 24 और 25 में लिखा है, पौलुस और उनके साथ इस्लास, एक गांव वाले ने उनको पकड़ लिया और पूरा गांव उनके विरोध में आ गया। उनके कपड़े उतार लिए, उनको नंगा कर दिया, उनको कोरस से मारा और मार के, बदनाम करके, ठट्ठा करके, मजाक उड़ा के, और उनको बहुत सारी लोगों ने मजाक उड़ाया, उनको पीटा और शाम होते होते उसको बंदी गृह में, जेल में डाल दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर भी वो रात को, मध्य रात को परमेश्वर की आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे। आज मैं कहना चाहता हूं, क्या विपरीत परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? कुछ भी ना मिले तो भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हम परमेश्वर की ऐसी परिस्थिति में आराधना करते हैं कि जहां हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? यह लिखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था पे जो प्रसन्न रहता है, रात दिन उनका वचन मनन करता है और उनमें खोया रहता है, उसका मतलब यह होता है कि वही आदमी परमेश्वर के पीछे चलने वाला आदमी है। लेकिन हम वर्शिप करेंगे, चर्च जाएंगे, स्तुति करेंगे, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा प्रचार, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुष्ट व्यक्ति होता है जो हमारा शत्रु या हमारा दुश्मन बना रहता है, हमारे जीवन में हम प्रचार भी वो करते हैं,
उनकी एक गलती देख के हम उनके विरोध में एक संदेशा प्रचार बना लेते हैं और हम अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं, अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं कि मैं यीशु के पीछे हूं। नहीं, जो तेरे मन में थोड़ा भी कुछ है किसी के विरोध में, तो तू परमेश्वर के पीछे नहीं है। तेरा संदेशा, तेरी बातें सुबह में उठ के 8 बजे से रात को जब तक हम सोते हैं तब तक हम परमेश्वर की, दाऊद कहता है कि हे पिता, मेरे मुंह से रात दिन तेरी स्तुति और आराधना होती रहे, तेरी प्रशंसा होती रहे। ओ प्रभु, मेरे मन और हृदय तेरा आराधना करता रहे। लेकिन क्या आज मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हर सुबह में 8 से रात आप जब तक सोते हैं, क्या हमारा मन, हमारा हृदय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? कि फिर हम उस भूसी है, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 1 उनका 4था वचन में, दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे उन भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पवन से उड़ाई जाने वाली जो भूसी है वो दुष्ट के बारे में लिखा है, जिसका कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हजारों ऐसे मसीह है, हजारों ऐसे जो प्रभु के प्रचार करने वाले भी लोग हैं, जो बस उस दुष्ट के बारे में प्रचार करते रहते हैं, उस भूसी के पीछे लगे रहते हैं, जिसको परमेश्वर ने कहा है हवा में उड़ने वाले, घास के समान है। क्यों हमारा समय वर्शिप में, प्रभु की आराधना में, पौलुस और सिलास ने देखो उनको मारने वाले थे, उनको नंगा कर दिया, उनको पिटाई किया, फिर भी वो किसी के विरोध में नहीं बोल रहे, वो भी प्रभु की आराधना करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस जेल में आई, जेल के ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, यहां तक कि वो बंदी ग्रहों को परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, जेल को तोड़ डाला। क्या आप यही नहीं चाहते कि आपके बंधन टूट जाए, आपके जीवन में आने वाले हर समस्या हट जाए? क्या हमको क्या मिलता है? हमारे विरोध करने वालों के पीछे बोलते रहना, उनके बारे में सोचते रहना, क्या मिलता है? उनके बारे में एक संदेशा बना देना, क्या मिलता है हमको? कुछ भी नहीं मिलता हमको। आप कहते होंगे हाँ पास्टर जी, बाइबल में लिखा है पिछले दिनों में, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। अरे भाई, मेरे भाई, वो खड़े होंगे, उसको न्याय करेगा परमेश्वर। लेकिन क्यों हम परमेश्वर के इच्छा पे क्यों नहीं चलते? हम क्यों वो लोगों के भूसी के समान, घास के समान के पीछे हम पड़ जाते हैं? हमें जरूरत यही है, दाऊद किस तरह कि प्रभु जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, हम हर भाई परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले, हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है। व्यक्तिकरण लिखने वाले यूहन्ना ने क्या कहा जब उनको पात्मस नाम के टापू में डाल दिया गया? उसी समय वो तो परमेश्वर की ओर देखने लगा, परमेश्वर के साथ बैठ के हर दिन रात को प्रभु की इच्छा खोज करने लगा, उसके पीछे था वो। इसलिए उसने प्रकाशित बाइबल की लास्ट पुस्तक लिख डाली। आज हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे शत्रुओं के बारे में पुस्तक लिख रहे हैं, हमारे परेशान करने वाले के लिए पूरा बायोडाटा हमारे पास है। परमेश्वर ने हमें पसंद किया, हमें चुना। किसी को 60 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया। इतवार को चर्च में जाते, आराधना करते, शुक्रवार को आराधना करते, उपवास रखते हैं, सब कुछ हम करते हैं। हमारा शरीर उधर चर्च में खड़ा रहता है, मुंह से आवाज निकालती है जैसे लाउड स्पीकर रखा है, लेकिन हमारा मन तो कहीं और भटकता रहता है, हमारा ध्यान तो कहीं और रहता है। हमारी पूरी दिन की सोच, हमारा पूरा दिन का जो विचार
हम यही सोचते रहते हैं, बस उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, उसने क्यों केस कर दिया, उसने मेरे विरुद्ध में क्यों किया। हम अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं। अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु यीशु अपने पिता के पीछे हो लिया। उसने यहूदा के इस्करियत के पीछे ना चला गया। वो थमा कभी कभी प्रभु का मजाक उड़ाता, उसके पीछे नहीं बोलने लगा, और पतरस के विरोध में नहीं बोलता था। वो किसी के पीछे नहीं था। आज कोई धन पैसे के पीछे चला गया, सेवा करते करते पैसा के पीछे चला गया। कोई माफ ना करने के कारण अपने दुश्मनों के पीछे पीछे चला गया। बाइबल भी पढ़ता है, उसी हिसाब से पढ़ता है। बाइबल पढ़ते पढ़ते अपना जीवन को, बाइबल में लिखा है वो कांच के समान है, जहां हमारी गलती दिखाई देती है। कांच के समान है, जहां हमारी गलती दिखाई देती है। हम अपनी गलतियों नहीं ढूंढते, लेकिन बाइबल में मेरे प्रियो हम दूसरों की गलतियों ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियों ढूंढते हैं। हम जब बाइबल पढ़े, जब हम परमेश्वर की आराधना करें, तो पवित्र आत्मा 19 साल की सेवकाई में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, तो मैं दूसरों की गलतियों को ढूंढता नहीं, बाइबल में देखता हूं मेरा चेहरा कैसा दिखता है, मुझ में क्या कमी है। पवित्र आत्मा आता है तो भी मैं दूसरों के लिए भविष्यवाणी करने से पहले खुद के लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम शैतान की जो चाल है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, एक दूसरों की गलतियों देखते हैं, उनके पीछे हम चलते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारी जरूरत है कि हम उस नदी के समान, जो नदी के किनारे पे खड़ा हुआ पेड़ के समान बनना है, अपनी त्रुटों के समान वो फल देता है। तो आज हम आशीषित होना चाहते हैं, तो हमारी जरूरत यह है कि हम यीशु के पीछे हो लें। हम यीशु के पीछे हो लेना है। लेकिन बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, बहुत सारे विश्वासियों को देखा, जब भी मुझे मिलने आते हैं या फोन पे बातें करते हैं, वो प्रभु की बात नहीं करते हैं, वो प्रभु की जो चमत्कार किया गवाही की बात नहीं करते हैं, वो वर्शिप की बात नहीं करते, प्रभु की वचन से बात नहीं करते। वो एक ही बात करते, भाई वो परिवार ने मुझे बहुत सताया, उसने मुझे बहुत परेशान किया, वो मुझसे जलता है। हम तो रात दिन परमेश्वर की स्तुति करने के बजाय हम कर रहे हैं, हम जो पवन से उड़ने वाली भूष्य का समान जो दुष्ट लोग हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनकी ही आराधना करते रहते हैं, उनकी ही बातें करते रहते हैं, उनके बात में चर्चा करते रहते हैं। बस हम पूरा दिन सुबह में उठते रात तक उसी में सारा समय बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कि एक दिन अच्छे दिन आएंगे। कैसे आएंगे अच्छे दिन? पौलुस और सिलास के अच्छे दिन क्यों आए? क्योंकि वो परिस्थिति कैसी भी होती थी, लेकिन वो उनको मारने वालों के पीछे नहीं पड़ गए, उनको सताने वालों के पीछे नहीं पड़ गए। वो तो मेरे प्रियो परिस्थिति कैसी भी उसको नंगा करके पीट दिया, जेल में डाल दिया, फिर भी उनके मन और हृदय से उनका परमेश्वर की आराधना करने लगे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आज भी हमें संभलना है। आज आपको कहना चाहता हूं, जो यीशु को भी विरोध में बोलने वाले लोग थे, बहुत सारे लोग यीशु को कहते हो ये गुरु तो दुष्ट आत्माओं के बदन से दुष्ट आत्मा निकाले। कोई लोग कहते थे वो पापी और चोरों और वेश्या का प्रभु है। हर एक बात में यीशु का बहुत विरोध किया, लेकिन यीशु ने यही कहा, हे पिता ये नहीं जानते उनको क्षमा कर। क्योंकि यीशु ने किसी मनुष्य के पीछे ना चला गया, वो खुदा की इच्छा के अनुसार चला। आज जो आप नदी के किनारे वो पेड़ के समान फलवंत होना चाहते हैं मेरे प्रियो,
हर दिन एक चुनौती आएगी, हर दिन नहीं, मैं कहना चाहता हूं 5-5 मिनट आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा हो जाएगा जब आप सच्चाई पर चलोगे। आप दिशा भटकाने के लिए आपके विरोध में बहुत सारी बातें की जाएगी, लेकिन तभी हम और आप सफल हो सकते हो। सब भुला के, सबको समा करके हमें यीशु के पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलना ये नहीं है कि हम बाइबल पढ़ते रहे, ये नहीं कि हम 5-6 कलाक दुआ करें, ये नहीं कि हम चर्च में जाया करें, यही है कि हम चर्च में भी जाया करें, हम दुआ भी करते रहे, हम उपवास भी करें, लेकिन हमारा दर्शन यीशु के, हमारा मन और हृदय, हमारा मन यीशु के पीछे चलना चाहिए। कुछ लोगों की प्रार्थना होती है कि हे खुदा वो मुझे बहुत सताता, उनका घर को बर्बाद कर दे। कुछ लोग इसीलिए बाइबल पढ़ते हैं कि जो कोई पासवान है उसकी गलती ढूंढ लो, उसको दिखा दो। ये नहीं है यीशु के पीछे चलना। कुछ लोग इसीलिए इतवार को चर्च में आते हैं कि चलो पासवान पूछ लेगा हम क्यों नहीं आए। वो लोग चर्च में आके क्या कहते हैं, आराधना चलता है, उसके बाद में देर से आते हैं और फिर हर बार घड़ी की ओर देखते रहते हैं, पास्टर की ओर देखते रहते हैं, घड़ी की ओर देखते रहते हैं, और कब छोड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, जो आप आशीषित होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चाहे कोई आए ना आए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, यीशु ने कहा जो तेरे पास एक गांव ले जाए, घसीट के तुझे ले जाए, उसके साथ और दूसरे गांव भी चला जा। चाहे संसार की हर एक बात तेरे से छीन ले जाए, लेकिन तेरे शत्रुओं के पीछे उसका बदला लेने की भावना से मत चलो, यीशु के पीछे ही रहो। जैसे अय्यूब के दिनों में ऐसा ही हुआ, सब कुछ लोग छोड़ के चला गया, सब बर्बाद हो गया मेरे प्रियो, लेकिन उसने ना अपने परेशान करने वाले लोगों के बीच में उनके विरोध में बोलता रहा, उनके पीछे नहीं चला, उनके बारे में सोचता नहीं रहा, वो खुदा के बारे में सोच रहा था। उसका पत्नी ने कहा तेरे परमेश्वर ने तुझे सब प्रकार की आशीषों से छीन लिया, तू बहुत दुखी है, तेरे घर में अभी कुछ नहीं रहा, तेरे खुदा को श्राप दे और मर जा। तब उसने कहा क्या तू एक अधर्मी स्त्री की तरह क्यों बोल रही है? क्या परमेश्वर से हमें आशीष लेना है, दुख नहीं लेना है? तब भी मेरे प्रियो उसने परमेश्वर के पीछे हो लिया। वो मिट्टी में था, उसका शरीर में पूरा बीमारी था, वो खुजला रहा था, लेकिन उसने ये नहीं छोड़ दिया कि हे खुदा, यहां तक कि उसकी पत्नी ने उसको मरने का श्राप दे दिया, तो भी उसके पत्नी के विरोध में वो बोला नहीं, उसके पीछे नहीं चला गया, उसको बदला लेने के लिए कुछ भी ऐसा बातें ना बोला कि जो परमेश्वर से वो अलग हो सके। इसलिए अय्यूब के दिनों में परमेश्वर ने उसको डबल आशीष से भर दिया। आज हम थोड़ा बाइबल पढ़ लेते हैं, थोड़ी दुआ कर लेते, थोड़ा चमत्कार हो जाते हैं, हम बाइबल पढ़ के एक दूसरे को विरोध में बोलते हैं और हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही कर रहा है, हम अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन हम अनजाने में है। परमेश्वर के पीछे होने से बदले हम हमारे शत्रुओं के जो भूसी के समान, जो घास के समान जो दुष्ट लोग हैं उनके पीछे हम चलने पड़ते हैं। हमारा दर्शन प्रभु की पवित्रता सेवकाई, खरा हृदय से सेवा करना, पवित्र मन से सेवा करना, लेकिन हमारा बाइबल पढ़ना, हमारी दुआ में पूरा परिवर्तन आ जाता है। हम परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति तो करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम उपवास भी करते हैं, लेकिन हमारा दर्शन क्या है? बाजू वाला कलीसिया का पास्टर। हमारा दर्शन क्या है? हमारी पड़ोस वाली जो बहन। हमारा दर्शन क्या है? हमको परेशान करने वालों को कैसे मैं एक दिन उसको ठिकाने कर दूं। हम यीशु के पीछे भी ऐसे हजारों लोग आए,
लेकिन आज थोड़ा ध्यान से ये बात सुन के सोचना मेरे प्रियो भाई और बहनों, जो आशीष चाहते हो, खुदा आपको बरकत दे, तो थोड़ा ध्यान से अपने आप को एक कोने में जाके बैठ के सोचना, क्या सचमुच में यीशु के पीछे हूं, या अनजाने में मुझे सताने वालों को बदला लेने के लिए भावना में हम उसके पीछे चला गया? क्या मुझे परेशान करने वाले लोगों के पीछे चला गया, या किसी पासपान की कलीसिया बढ़ रही है, उनको बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनको बहुत ऑफरिंग मिल रहा है, बहुत दान मिल रहा है, क्या अनजाने में मुझसे जलन आई और उनकी ये गलती मैंने ढूंढ ली और उसको बदनाम करने के लिए मैंने यीशु के पीछे चलने से बजाय वो पासपान के बदनाम करने के लिए उसके पीछे में लग गया? कुछ भी थोड़ा बहुत, क्या हम रास्ता भटक गए हैं? आज सोचने की बात है मेरे प्रिय। दुष्ट ऐसे नहीं है जो पवन से उड़ती हुई भूसी के समान, जो दुष्ट लोग हैं जो पवन से उड़ती भूसी के समान है, क्या हम परमेश्वर के पीछे है? यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो आशीषित होगा। जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में मन रहता है, किसी के पीछे नहीं, खुदा के पीछे रहता है, वो उस नदी के किनारे हुए पेड़ के समान फलता फूलता रहता है। आज हमें ऐसा फलवंत होना है, आशीषित होना है, तो मेरे प्रियो छोड़ दो ये बातें, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अनजाने में आपका दर्शन यीशु के पीछे होने से कहीं और न लग जाए। मैं हर बार प्रार्थना करता हूं, पौलुस कहता है कि हे खुदा, मैं परमेश्वर के नजर में और लोगों के बीच में निर्दोष रहने के लिए कोशिश करता रहता हूं। मैं अनजाने में मेरे कोई इतने दुश्मन बना लूं और मैं उनके पीछे चला जाऊं कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के चला जाए। मेरा संदेशा कभी भी ऐसा न बनाऊं कि मेरे अंदर में कुछ भी ऐसी बात है जो यीशु के विरोध में काम कर रही है, पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रही है। आज बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं मेरे प्रियो। चर्च में आना, चर्च में प्रार्थना करना, उपवास करना सब ठीक है, लेकिन आज हमें सोचना है कि हम किसके पीछे हैं। प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय में हम पढ़ते स्टेफन के बारे में। उसको लोग पथराव कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। उसने कहा खुदा वो नहीं जानते, उनको क्षमा करें। क्या आज हमको परेशान करने वाले, हमको हैरान करने वाले उनके पीछे है? उनके बारे में हम सोचते रहते हैं, उनके बारे में विचारते रहते हैं, क्यों हम उसके पीछे पड़ गए? ये सब भूल के हम परमेश्वर की आराधना है। बाइबल में लिखा है, मेरे नाम से 2 या 3 एक मन और एक चित्त होंगे, उनके बीच में मैं रहूंगा। आज जरूरत है मेरे प्रियो, आपको अभिषेक मिला है, बहुत बड़ी बात है। आपको वचन जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, जो आपको वचन जानते हो और वचन को अपने लिए उपयोग करो। वचन से दूसरों को गलती ढूंढना छोड़ दो। जो वचन में पढ़ पढ़ के आप दूसरों की गलतियां ढूंढते हो और मजाक उड़ाते हो, तो यह समझ लेना कि आप यीशु के पीछे नहीं है। तुम अनजाने में जंगल में खो गए हो, क्योंकि तुझे तो परमेश्वर की वचन जो प्राप्त हुआ था उसके पीछे उनका दर्शन जानना था और उनका पवित्र आत्मा का सुनना था। आपने तो वचन जान लिया और वचन में कोई आदमी को वचन से तू परखने लगा और परखते हुए लिखने लगा। इस वचन के कारण उनके जीवन में गलतियां हैं, उस वचन के कारण उनके जीवन में गलतियां हैं। हम तो परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर का आशीष और अपने जीवन का बनाने के बजाय हम दूसरों की गलतियों को ढूंढते ढूंढते कहां तक पहुंच गए। ये तो ऐसी बात हो गई कि आदम ने फल खा लिया और अपनी गलतियों छुपाने के लिए, अपना नग्नता छुपाने के लिए मेरे प्रियो
पत्ते से अपना बदन लपेटने लगा। हमें आज मैं कहना चाहता हूं, दूसरों को गलतियों ढूंढने से, दूसरों के पीछे चलने से, किसी औरत के पीछे चलने से, किसी पुरुष के पीछे चलने से, या कोई पासवान के पीछे हो लेने से, कोई परेशान करने वाले के पीछे लगने से, उनके साथ उनके विरुद्ध में बोलते बोलते केस करना या कोई और बातें करने से, टाइम बर्बाद करने से हमें क्या मिलता है? आज सोचने की बात है। जो 5 घंटा आप यीशु के साथ प्रार्थना बैठ के उनके साथ, हमारे जीवन में हम दाऊद की तरह, हिरनी की तरह, हम जैसे नदी के पानी के लिए हिरनी तरसती रहती है, वैसे ही मेरे प्रियो हमारा जीवन में ऐसी भूख होनी चाहिए। मुझे नहीं जानना कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मुझे नहीं जानना है कि कौन सा पास्टर मेरे विरोध में प्रचार कर रहा है, मुझे नहीं जानना है कितने लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे यही जानना है कि मेरा खुदा मेरे जीवन में क्या इच्छा रखता है और मुझे वही करना है। तब हम कह सकते हैं कि मैं यीशु के पीछे हूं। तब हम कह सकते हैं कि मैं यीशु के पीछे हूं। लेकिन आपको तो किसी ने बोल दिया, आप तो इसके पीछे 1 महीना लग गए, दूसरे ने बोल दिया, अब 1 महीना उसके पीछे लग गए। आप थोड़ा बहुत बाइबल कॉलेज करके आ गए, वचन जान लिया, और आपने अपना जीवन बनाने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए उपयोग नहीं किया। आपने तो वो बाइबल में देख देख के, एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियां देख के उनके पीछे लग गए। और एक समय था जो इस पासवान ने मुझे 2000 साल में मुझे अभिषेक किया, पासवान का दीक्षा दिया। वो पासवान हर बार कहता था, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये कहावत जो है मेरे प्रियो भाई और बहनों, ऐसा ही है। हमने क्या किया, बाइबल कॉलेज जाके आए और यीशु के पीछे चलने से, बजाय वचन से देख देख के दूसरे पासवान की गलती निकलता, वो तेल ऐसा करता है, वो पानी को अपराध न करता, वो ऐसा करता है, उसको परमेश्वर देख लेगा। हम उन लोगों के पीछे ना चलना है, हमें यीशु की खोज करना है। मैंने पहले इतवार को भी कहा था, मन साफ होना चाहिए। हमें ये सब झंझट में, ये दलदल में नहीं फंसना है। हमें परमेश्वर के साथ बैठ के प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। चाहे यीशु के लिए खुदा ने कहा, प्रभु जानता था। एक बार प्रभु यीशु ने कहा, चलो लाजरस मर गया है, हम उसके पास जाए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, थोमा साथ में रहने वाला था, उसने क्या कहा, चलो हम भी जाके मर जाए हैं। तो यीशु प्रभु ने क्या थोमा के पीछे लग गया? नहीं, प्रभु ने तुरंत उसे मन से निकाल दिया और चलने लगा। जिसको आना है वो आए, वो सब चले गए। लाजरस को जिंदा कर दिया। क्या आपके जीवन में चमत्कार चाहते हो? क्या आपके जीवन में बहुत आशीष चाहते हो? क्या आप परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम अंतिम दिनों में देखना चाहते हैं आपके जीवन के द्वारा? तो आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के राष्ट्रपिता जो गांधी जी थे, उसके पास जब उसके जो बंदर थे, बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, हम यीशु के पीछे चलने वाले बने, उनकी खोज करें, और पवित्र आत्मा जो बोलता है वही हमें करना है। क्योंकि हम पूरे संसार को बदल नहीं सकते, लेकिन हम यीशु के पीछे चल के सामर्थ पा सकते हैं। हम नदी के किनारे खड़ा हुआ पेड़ के समान फलवंत हो सकते हैं। हमारे घराने में बहुत सारी आशीष हमें मिल सकती है, लेकिन हमें आज ये पवन से उड़ने वाली भूसी जो दुष्ट लोग हैं उनके विरोध में बोलने से समय बर्बाद करना छोड़ दो। बाइबल पढ़ते हुए अपनी गलतियों ढूंढने के लिए हम बाइबल पढ़े,
बाइबल में हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए बाइबल पढ़े। दूसरों की गलतियां बाइबल हमें ढूंढ के बोलना नहीं है। हमारे जीवन में हम शरीर में तो चर्च में होते हैं, अपने आप को आराधना करते रहते, चर्च में जाते रहते, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय किसी न किसी के पीछे लगा रहता है। लेकिन दाऊद ने कहा भजन संहिता, मेरा मन है, मेरे मन यहोवा की आराधना कर। वो भला है, वो सामर्थी है, वो तुझे छुड़ाएगा। अरे मेरे प्रियो, हमारा मन यीशु के पीछे होना चाहिए, हमारा हृदय यीशु के पीछे होना चाहिए। हमारा मन उस भूसी के समान दुष्ट लोगों के पर नहीं लगा होना चाहिए, वहां टिका नहीं होना चाहिए। उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, सिर पे हाथ रख के हम क्यों रोए, क्यों लोगों के पीछे चले जाए। आज मुझे एक भी आदमी ऐसा कह दो, क्या बदला लेने से किसी को फायदा हुआ है? अपने शत्रुओं के विरोध में बोलने से, 1 घंटा बोलने से क्या हमको अभिषेक मिल जाता है? क्या जो होगा वो भी चला जाता है, प्रार्थना जीवन चला जाता है, हमें आराधना चला जाता है, हमको पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति होती है, हमको पवित्र आत्मा की दोरवानी जो प्राप्त होती है, वो भी चला जाता है। तो आज मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है जो फायदा हो वही करे। जैसे हमारा पैसा जहां फायदा होता है वहां बिजनेस में लगाते हैं, तो हमारा बोलना, बाइबल में लिखा है तेरा बोलने से ही तेरे जीभ में सत्ता है। तो जैसा अच्छा अच्छा बोलता रहेगा, अच्छा सोचता रहेगा, अच्छी आराधना करता रहेगा, परमेश्वर की पवित्र गाने गाता रहेगा। पौलुस ने कहा, आप जब इकट्ठा मिले दुआ करते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो, अच्छा अच्छा सोचते रहो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि हमें परमेश्वर ऐसी बातों करने से आशीष मिलती है। लेकिन हम दूसरा हमारा, हाँ हो सकता है मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए, मुझे मुंह पर गाली दिया, अपमान किया, मजाक उड़ाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उनको भूल गया, क्योंकि वो याद रखने से, जैसे आंख में कुछ भी मिट्टी या भूसी चला जाती है तो निकालने तक आंख में दर्द होता रहता है, ठीक से देख नहीं सकते हैं, वैसे ही जब हमारे मनों में हम एक दूसरे के कारण बुरा बुरा भर के रखते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ बात करना चाहता है, परमेश्वर बड़ा हमारे द्वारा काम करना चाहता है, वो नहीं आ सकता। शैतान को हराना है, हमारे घर में से हर एक श्रापों का तड़ना है, गरीबाई को हटाना है, तो हमें जरूरत है यीशु के पीछे हो लेना है, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाना है, ना कि हम गुस्सा में बढ़ते जाए, ना कि हम बदला लेने की भावना में बढ़ता जाए, ना हम किसी स्त्री या धन के पीछे चला जाए, ना हम कोई हमारा विरोध करने वाले व्यक्ति के विषय में बोल के पवित्र आत्मा को क्षीण कर दे। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सोचना है हम किसके पीछे हैं। ये मत सोचो कि हम तो चर्च में जाते हैं, हम तो आराधना करते हैं, लेकिन ये सोचो कि हमारा मन, हमारा हृदय, हम किसके पीछे चल रहे हैं इस समय। क्या दाऊद की तरह हमारा मन रात दिन प्रभु की स्तुति करता रहता है, उनके ख्याल में खोया रहता है, मैं कैसे परमेश्वर को खुश करूं, मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, उसमें ख्याल रहता है। हम जब सब चर्च में इकट्ठे रहते थे, हर इतवार को 1000 से ज्यादा अपने चर्च में हम साथ में बैठते थे। आज मैं मेरे परिवार के साथ यहाँ पे हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1000 या 1500 लोग हो, मुझे लोगों के साथ, लोगों के भीड़ में पचा करने का जितना मजा आता है, एक ही व्यक्ति के सामने भी मजा आता है, क्योंकि मैं भीड़ के पीछे नहीं हूं, मैं यीशु के पीछे। क्योंकि यीशु के पीछे चलने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाला यीशु, गेत्सेमा की वाड़ी में अकेला दुआ करता था, पौलुस और सिलास अकेला दुआ करता था, उनको भीड़ के साथ कुछ मतलब नहीं होती है। जो खुदा का बंदा है वो भीड़ में भी इतना ही खुश रहता है, अकेले में भी इतना ही खुश रहता है। जो जब चर्च में दान आता है तब इतना ही खुश रहता है, नहीं आता तो भी इतना ही खुश रहता है, क्योंकि उनकी हर एक परिस्थिति में खुदा की सेवा करने के लिए उसको आनंद होता है।
दाऊद ने भजन संहिता में ऐसा कहा, मैं पहाड़ों की ओर देखता हूं, मुझे कौन सहायता करेगा। तभी अपने आप को बोल रहा है, जिसने आसमान और जमीन बनाया वो खुदा तेरे पैरों को डिगने नहीं देगा और तुझे हर समय मदद करेगा। हे मेरे प्रियो भाई बहनों, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए शाऊल हर दिन भाला लेके रात दिन उसको मारने के लिए उसको पीछे पड़ा रहता था। लेकिन दाऊद ने उनको समा देता रहा। दाऊद यीशु के खुदा के पीछे पड़ा रहा। भेड़ बकरी चराने वाला एक खुदा के पीछे पड़ गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसने इजराइलियों का राजा बना दिया। क्या आपके गांव में, आपके शहर में, आपका परिवार में प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में आपको उठाए, आपके शहर में आपको देश में उठाए, ऐसा चाहते हो तो आज मैं कहना चाहता हूं, हमें खोज यही नहीं करनी है बाइबल में पढ़ते हुए कौन सा पासपन कौन से वचन के द्वारा गलती करा है। हमें खोज ये नहीं करनी है कि मेरे चर्च के अगुवे हैं जो मुझे परेशान करते हैं, चलो संडे को, इतवार को आएंगे, वो इस वचन को देख के उसको मैं ठिकाने कर दूंगा। नहीं, खुदा ने जो बोलने कहा है वही बोलो। चाहे प्रभु यीशु के समान हाथ और पैर में खीला मार के सिर पे कांटों का ताज पहना दिया, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यीशु ने उसके मुंह में एक भी शब्द उनके विरोध में नहीं आया। खुदा की इच्छा में उसी कलवारी क्रूस पर चला। हम तो कोई हमारे विरोध में थोड़ा भी बोलने वाला सामने बैठता है, उसको हम वचन के द्वारा झटक देते हैं, उनके विरोध में वचन दिखा देते हैं। खुदा को मजाक उड़ाने वाले, उसको कांटों का ताज पहनाने वालों सामने खड़े थे, लेकिन खुदा ने यही बोला जो पवित्र आत्मा कहता था। खुदा ने यही कहा कि हे पिता, वो नहीं जानते। यीशु उस कलवारी क्रूस पे, सलीब पे, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के पीछे था। परिस्थिति के अधीन हमें सेवा नहीं करना है, हमें सेवा करना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार। जब जितने भी पासवान है या जितने भी मसीह है, आप कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, तो भावनाओं बहक के आप कुछ भी कर रहे हैं, गलत मार्ग पे, यीशु के पीछे नहीं हो। हर एक कोई परिस्थिति, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आए, सुबह में खाना खा लेता था, शाम को नहीं मिलता था, तो भी मैं एक भी विश्वासी के घर में नहीं के गया कि मेरे पास खाना नहीं है, मुझे ऑफरिंग चाहिए या मुझे दान चाहिए। लेकिन खुदा ने किसी दिन भूखा नहीं रहने दिया। सुबह में 10 रुपये का चावल लेके खा लेता था, रात को खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तब मैंने परमेश्वर से रात दिन को प्रार्थना करता था, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि हे खुदा, तेरे बच्चों के भूखे नहीं रहने देगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं दुआ करता था, लेकिन किसी विश्वास के पास जाके नहीं बोलता था कि मुझे कुछ चाहिए। आज मेरे पास सब कुछ है। मैं 2005 की बात कर रहा हूं, क्योंकि यीशु के पीछे चलने से एलिया का कौवा कहां से भी आएगा और आपको देगा। रोना नहीं पड़ता, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आज भी गवाही दे रहा हूं, जो मेरे चर्च के विश्वासी सुन रहे हो तो जानते मेरे बारे में, लेकिन जो दुनिया में बहुत सारे लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, आज भी मेरा कोई बिजनेस नहीं, कोई मिशन मुझे सपोर्ट नहीं करता, वो फुल टाइम सेवकाई में है, लेकिन ये आज तक किसी बात की कमी परमेश्वर ने होने नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा तब तक एक नदी के किनारे एलिया को बिठा दिया, कौवा के खाना दिया। जब तक विधवा के घर में बिठाया, उसके घर आने में खाना परमेश्वर ने 3.5 साल पूरा किया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना होगी, तेरा खुदा तेरे साथ खड़ा हुआ देखेंगे पाएंगे। किसी के रूप में आएगा, हर दिन आपको देके चला जाएगा। रोना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के रूप में खुदा तेरे साथ ही रहेगा, बोलता रहेगा। जैसे एक अपना जानी दोस्त होता है, हर दिन फोन पे हम आधा घंटा 2 घंटा बातें करके टाइम करते हैं, पवित्र आत्मा वैसा ही है। जब मैं प्रभु में आया तो रात को कम से कम 8 बजे से दुआ करने या बाइबल पढ़ने लगता। हर रात को 2 बजे तक मैं आराधना और स्तुति करता था, अकेला ही बैठता था। खुदा पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता था, मैं बोर नहीं हो जाता था। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूं, आज हमें सोचना है कि हम किसके पीछे हैं। क्या परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम झगड़े में इतना गिर गए कि झगड़ा और कंकास में उसके पीछे चले गए। इसलिए पौलुस ने कहा एफिसी के पत्र में, समय का सदुपयोग करो। हमें शैतान की चाल को समझना है, शैतान की चालों को समझना है। थोड़ी बहुत ऐसी बातें हो उनके बारे में सोचना नहीं, उनके विरोध में नहीं चलना, हमें बस चलो जाने दो उसको। आप अभी सोच रहे हैं पास्टर जी लोग इतना परेशान कर रहे हैं, हमारा जो है वो भी छीन ले रहे हैं। अरे मेरे भाई, 2001 से ये 19-20 हो गया, ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में आए और गए हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, एक कहानी आपको कहना चाहता हूं। 3 अंधे लोग जो हाथी देखने के लिए गए, एक कहानी है। 3 अंधे लोग जो हाथी देखने गए, एक अंधे ने हाथी को कान को पकड़ लिया और बोला वो तो एक सूप के समान है। एक ने हाथी को पैर को पकड़ लिया, नहीं वो तो खंबे के तरह है। किसी ने हाथी को पीठ को पकड़ लिया, नहीं वो तो दीवार की तरह है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी अपनी सोच से गलतियां निकालते रहते हैं, अपने अपने जीवन में जीते ऐसे देखते हैं। जैसे हमारी गुजराती में कहावत है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पीलिया। वो हो जाता है, सबको पीला ही दिखता है। ऐसे बोलने वाले हजारों लोग आएंगे, गलती निकालने वाले हजारों लोग आएंगे। ऐसी हर एक बातें आपके जीवन में होगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ऐसे हजारों लोगों के बीच में भी हमें खुदा के पीछे ही चलना है। नहीं तो जैसे झाड़ियों में आदम सूख गया, अपने पत्तों को लपटने के अपनी नग्नता ढकने लगा, क्या हम ऐसी झाड़ियों में फंस जाएंगे? कितनों को हम कितना यहां तो हर दिन आप जितने फेमस होगे इतना आपका दुश्मन बढ़ जाएंगे। तो क्या आप एक नक्सलवादी आतंकवादी बन जाएंगे? बदला लेने की भावना में चल पड़ेंगे। आज तक हमको क्या मिलता है ऐसा करने से? कुछ नहीं मिलता। इसलिए बाइबल में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में ना खड़ा रहता, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, उनके ऊपर ध्यान लगाता है, उनके ही पीछे रहता है। यीशु के पीछे कितने लोग आए, कितने लोग मजाक उड़ा रहे, ठट्टा कर रहे, निंदा कर रहे थे, लेकिन यीशु का एक ही दर्शन था, पिता की इच्छा थी कि मुझे सलीब पे जाके मरना है और तीसरे दिन जी उठना है। हमें भी यही करना है। बोलने वालों को बोलने दो, हम यीशु के पीछे चलते रहे, पीछे चलते रहे, पीछे चलते रहे। एक दिन परमेश्वर ने जैसे यीशु को उठाया, आसमान और जमीन का आज परमेश्वर ने यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं, सभी अधिकार खुदा ने दे दिया। क्या ऐसे ही प्रभु आपको उठाए, वैसा ही अनुग्रह प्रभु आपके आप पे आए। जैसे स्टेप के लिए सर खुल गया, वैसा ही आपके लिए सर खुल जाए। तो आज विपरीत परिस्थिति में भी हमें यीशु के पीछे हो लेना है। हमारे मन में किसी के पीछे नहीं चलना है, हमें हमारे मन में एक ही बात करना है, बस मैं यीशु के पीछे।
इस कान में सुनाई देगा, वो तेरे विरुद्ध में बोल रहा था, बोलना है बस मैं नहीं जानना चाहता वो कौन क्या बोल रहा है। एलीशा ने 50 प्रबोधकों के लड़के आए और एलीशा से बोलने लगे, एलीशा क्या तुझे पता है एलिया को परमेश्वर उठाने लेने वाला है? तो बोला भाई चुप रहो, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अपने गुरु के पीछे ही चलूंगा, मैं आपकी आवाज में सुनना नहीं चाहता। डबल अभिषेक पाया। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा डबल आशीष, डबल अभिषेक के लिए, अनुग्रह के लिए, ये नदी के पास खड़ा हुआ पेड़ के समान हमें आशीष पाना है। तो फिर से कहना चाहता हूं, शरीर में हम चर्च में होते हैं, शरीर में हम लोगों के बीच में प्रार्थनावादी होते हैं, शरीर में हम लोगों को दिखाई देते हैं कि हम यीशु के पीछे हैं, लेकिन सचमुच हम दिल से और मन से सचमुच किसी बहन के पीछे या पैसे के पीछे है या किसी हमारा जो हमें सताता है उनके पीछे हम लग गए हैं, वो हमें देखना है। और जब आपको पता चलेगा हम यीशु के पीछे हैं, तो आशीष तेरे घर के आंगन में जल्दी ही आएंगे, तेरे जीवन में आशीष से आप भर जाएंगे। लेकिन जब आपके जीवन में पता चलेगा, हाँ मैं तो सेवा करते करते कब मुझे परेशान करने वालों को पीछे लग गया और मैं कहां प्रभु को छोड़ के किधर चला गया। आज आप सोचना, ये मैं बहुत ज्यादा लंबा प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना सोचना कि आज मैं कहां पे हूं। चाहे मेरे सामने मुझे क्रूस पे, सलीब पे टांगने वाले आसपास खड़े हैं कि मुझे ठट्ठा करे, हाथ पांव में खिला डाल दिया, सिर पे यीशु का ताज बना दिया कांटे का, फिर भी मेरा यीशु खुदा के पीछे था। पौल और सिलास नग्न करके उसको बदनाम करके जेल में डाल दिया, लेकिन वो प्रभु की गुणगान के परमेश्वर के पीछे उनका मन और हृदय लगा रहा था। आज मेरी बहन, क्या तू अपने प्रभु के पीछे है या तुझे सताने वालों को विषय में पूरी रात सोचती रहती है, पूरी रात उसके बारे में बोलती रहती है? क्या मेरे भाई, क्या आज हर एक परिस्थिति में यीशु के साथ है कि तुझे परेशान करने वाले, तुझे चर्च से निकाल देने वाले, तुझे बदनाम करने वाले और तुझे बिना कारण बहुत दुख देने वालों के पीछे तू पड़ गया है? आज सोचना है, ये शैतान की चाल है जो ऐसे लोग तेरे पास आते हैं और तुझे शैतान ने चोरी कर लिया है आपको। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, छोड़ दो ये सब और सबको समा करके परमेश्वर के पीछे हो लो। तेरे लिए जो एलीशा के लिए डबल आशीष रखा था, अय्यूब के लिए डबल आशीष रखा था, प्रभु यीशु के लिए तीसरे दिन जो आशीष रखा था, पौलुस और सिलास के लिए आशीष रखा था, वो आशीष आपको और मेरे लिए खुदा ने रख छोड़ा है। लेकिन कहां पे हो? उस भूसी के समान बाइबल में भजन संहिता में लिखा है, चौथा वचन में, 1 और चौथा वचन में, दुष्ट तो उस पवन से उड़े भूसी के समान। रे दुष्ट को पीछे हम क्यों चले, उसके बारे में क्यों बातें करके समय बर्बाद करें? हम तो यीशु की आराधना करें, छोड़ दो उनको। तेरा खुदा ऐसी आशीष देगी, ऐसा आशीष देगा, वो दुष्ट अपने आप लज्जा जाएंगे, अपने आप लज्जा जाएंगे। जैसे एलीशा को डबल अभिषेक मिल गया, प्रबोधक का जो बेटे 50 लोग उसको बुलाने आए थे, एलीशा हमारे साथ आ जा, हमारे चर्च में आ जा, वो उनको गुरु मानने लगे। क्या आप चाहते हो कि तुझे गुरु मानने लगे, तेरे सामने लोग झुकने लगे, तेरी बड़ाई करने लगे, खुदा की बड़ाई करने लगे? तो आज मेरे प्रियो, आज हमें सोचना है कि मैं पवन से उड़ाई हुई भूसी के समान दुष्ट है, उनकी बातें करके पूरा समय बर्बाद कर रहा हूं, उसके साथ झगड़ा करके पूरा बर्बाद कर रहा हूं, या एक दूसरे को विरोध में मन में भर के मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं। 70-80 साल का जीवन दिया है, या सबको समा करके हृदय और मन साफ कर के मैं यीशु के पीछे हूं और हर दिन पवित्र आत्मा का नया बल पाता हूं, हर दिन आराधना में आगे बढ़ता हूं, हर दिन मैं सामर्थ प्राप्त करता हूं, हर दिन मैं चमत्कार प्राप्त करता हूं? क्या हम किसके पीछे हैं? लास्ट में मैं गवाही देना चाहता हूं, शुरू में सेवा में आया, कई कई गांवों में गया, किसी ने मुझे पकड़ लिया, किसी ने मुझे मारा, तो किसी ने मुझे धमकी दिया, घर पे आते ही भूल जाता था और फिर से पूरी रात में प्रार्थना करता था, और सुबह में वो आदमी मिल जाए तो उसके विरोध में मेरे जीवन में कुछ नहीं था। इसलिए मैंने, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मैंने इंडिया में कई राज्यों में जाके सेवा किया,
इंडिया से बाहर भी जाके प्रभु ने मुझे सेवा के लिए मौका दिया। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि पास्टर जी तेरा सेवा का सफलता का रहस्य क्या है? मैं एक ही कहता हूं, हर बार यही कहता हूं, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आदमी चाहे कहां भी पहुंच जाए, पूरी दुनिया में जाए, घूम घूम कर यहां एक ही जगह पे आता है, अपने घर में। वैसे ही सेवका है, चाहे हम दुनिया में कितना भी दुश्मन मिल जाए, कितने भी लोग हमारे साथ आए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हमारा दर्शन, हमारा मन और हमारा हृदय, हमें दिल से हमें यीशु के पीछे ही चलना है। हमें भटक नहीं जाना है किसी झगड़े में, किसी गरीबाई में, परेशान करने वालों के पीछे नहीं चला जाना है। प्रभु धारते उसको मजाक करने वालों के पीछे चला जाता है तो पिता की इच्छा वो पूरा नहीं कर पाता। वो तीसरे दिन वो जी उठना था, वो जो भी करना था वो नहीं हो पाता था। इसलिए मेरे यीशु चुप रहा, पिता की मर्जी पूरा होने के लिए वो मार खाता रहा, कोड़े खाता रहा, यहाँ तक कि उसने अपने आप को वो मर गया और पिता की इच्छा के अनुसार वो जीता। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा में चलने के कारण अपने आप को मरना पड़ता है, बहुत सारा दुख सहन करना पड़ता है, कभी कभी पूरी रात को भी आंसू में निकालना पड़ता है। यहाँ पे पत्थर, छाती पे पत्थर लगा के क्षमा करना पड़ता है। क्यों? यही करने से, क्षमा करने से मैं आपको कहना चाहता हूं, सब रोगों की एक ही दवा है, क्षमा कर दो। क्षमा करने से हम क्या करते हैं? हम दिशा से भटक नहीं जाते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ चलते रहते हैं। लेकिन क्षमा नहीं करते तो हम परमेश्वर की दिशा से भटक जाते हैं और हमको शैतान चोर कर लेता है, हम दिशा से भटक जाते हैं। क्षमा एक ऐसे हथियार है कि हमारा लाइन क्लियर रहता है इस परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, और परमेश्वर के साथ हम चलते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशीष पाना चाहते हैं। आशीष किसी पासवान का सिर पे हाथ रखने से नहीं मिलता। हाँ, कोई अभिषेक होगा, थोड़ा देर आपको शांति मिलता है, आशीष मिलता है, लेकिन यीशु के पीछे चलने से, पवित्र आत्मा की इच्छा में, अगुवाई में चलने से, खुदा की मर्जी में हर दिन प्रभु की खोज करने से, चाहे जंगल में पूरा देश की सैनिक, पूरा देश का राजा भी दाऊद के पीछे पड़ गया, लेकिन उसका एक भी बाल बांका नहीं किया, क्योंकि दाऊद राजा के पीछे नहीं था, वो खुदा के पीछे था, खुदा की मर्जी में था, वचन पे चल रहा था, इसलिए खुदा उनकी रक्षा करता था। आइए हम सब जो कलीसिया के लोग अपने अपने घराने में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब आंखें बंद करें और एक क्षण हम सोच लें, विचार करें, क्या मैं सचमुच यीशु के पीछे हूँ, या किसी ऐसे झगड़े के कारण कोई ऐसी बात घटी, मैं तो किसी मनुष्य के पीछे चला गया, या किसी बातों में मैं खो गया हूँ, झाड़ियों में खो गया हूँ। आइए हम दुआ करें, सोचिए थोड़ा देर तक। ग्लोरी जीसस, मास्टर योर नेम गॉड, वी वर्शिप योर नेम गॉड। पिता, जितने भी लोग प्रभु मुझे सुन रहे हैं, खास करके फेथ चर्च के जो विश्वासी, चिखलवाव चर्च के विश्वासी, एक मोबाइल सामने रख के पूरा परिवार देख रहा है प्रभु, ऐसे पूरे लोगों के लिए, और परमेश्वर जो मुझे लाए कोई विश्वासी देख रहा है, और सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वचन का गलती ना निकाले प्रभु, अनर्थ ना करे, वचन का अर्थ अलग ना निकाले, पर अपने आप को सोचे, क्या मैं उस पवन से उड़ाए भूसी के समान जो दुष्ट है उनके बारे में बोल बोल के समय बर्बाद कर रहा हूं, या कोई बहन के पीछे में पड़ गया हूं, या कोई पुरुष के पीछे पड़ गया हूं, या कोई पैसे के पीछे पड़ गया हूं, या तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उनकी मर्जी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं रोज सुनता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, और मैं उसी के पीछे हूं। जो आप परमेश्वर के पीछे हो तो आपका माइंड में शांति रहेगा, आपके चेहरे पे तेजस्वी होगा, तेज रहेगा, क्योंकि जिनके साथ खुदा होता है वो अकाल में भी खुश रहता है, उसका मुंह कभी लज्जा से नहीं रहता। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर जो मुझे सुन रहे सबके लिए मैं दुआ करता हूं, यीशु के नाम से आज सबको क्षमा कर देने वाले लोग बने,
बदला लेने वाली भावना के पीछे, किसी के पीछे ना चला जाए। हर एक परिस्थिति में जैसे अय्यूब प्रभु तेरे पीछे हो लिया, एलीशा तेरे पीछे हो लिया, यहोशू और कालेब ने तेरे पीछे हो लिया, पौल और सिलास तेरे पीछे हो लिया, एलीशा ने प्रभु अपने गुरु के पीछे हो लिया। आज परमेश्वर हमारा गुरु प्रभु यीशु को है, सब सुनने वाले और हम सब प्रभु तेरे पीछे हो ले। ऐसी कितनी भी घटना हो क्यों ना हो, हम पौल और सिलास की तरह प्रभु रात को एक दूसरे की गलती निकालने के लिए नहीं, निराशा में घर का होकर नहीं, लेकिन हम आराधना करने वाले हो, हम तेरे पीछे चलने वाले हो। परिस्थिति विपरीत भी क्यों ना हो, पर प्रभु परमेश्वर हम तेरे पीछे चलने वाले हो। जैसे तीसरे दिन प्रभु ते जी उठा, हम भी जी उठने वाले हो, हम आशीष पाने वाले लोग बन जाए। इस समय मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले हर एक घराने को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूं, हर परिवार को आशीषित करता हूं। और जो परमेश्वर दूसरे दूसरे राज्यों से मुझे सुन रहे प्रभु, सबको आशीषित करता हूं। अबे मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, कोई बीमार है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके घर की हर एक परेशानी यीशु के नाम से हट जाए, और तेरा अनुग्रह हर एक घरा में, हर एक घराने में बना रहे। और प्रभु हर एक व्यक्ति बस जैसे तू अकेले जाके गेत्सेमनी के भाग में परमेश्वर पिता दुआ करता था, परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक 365 दिन प्रभु तेरे साथ चला और तूने स्वर्ग में उठा लिया। आज भी परमेश्वर जितने भी मुझे आज सुन रहे हैं वो तेरे पीछे चले और तू उसको स्वर्ग में उठा ले, उनको आशीष दे प्रभु। ऐसा जीवन जिए यीशु के नाम से हम सब सुनने वालों का आशीष देते हैं, और तेरा अनुग्रह सब पे बना रहे यीशु के नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु ने आपको आशीषित किया है, और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर ने मार्ग खोला है, सरकार ने कहा है कि आने वाले 8 तारीख को धार्मिक स्थल खोलेंगे, तो हम परमेश्वर के नाम से हमारे रूपाणी साहब को और प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं। सब धार्मिक स्थान खोलने के लिए प्रभु उनको भी आशीष दे, आमीन।